बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं इमरान खान साहब। फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब से 10 दिन का जो कहा गया, तो 10 दिन के साथ कुछ और भी तो कहा गया होगा ना। यानी कि एक सेट ऑफ डिमांड्स था। डिमांड ये की गई थी कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कर लें, मैंडेट जो है उसकी फॉर्म 45 के मुताबिक वापसी और अपने कारकुनों की रिहाई, इमरान खान के मुकदमात में आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करना और या उनकी रिहाई, ये तमाम मुतालबात थे। तो जब 10 दिन कहा गया कि आप आगे ले जाएं, तो उसके अगेंस्ट क्या ऑफ़र किया गया था? उसमें तो देखिए यही कहा गया था कि आप अगर 10 दिन इसको ऑफ करते हैं तो फिर हम इनके तीनों बातों के ऊपर मुज़ाकरात शुरू करते हैं। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो थर्ड हमारा डिमांड है, पहली दो डिमांड्स तो समझ में आती हैं कि वो उसमें टाइम टेकिंग है, जो मैंडेट की वापसी है या 26 अमेंडमेंट में जो उसके लिए तो गुफ्तगू शनीद की ज़रूरत है। लेकिन ये जो आपने हमारे प्रिजन्स रखे हुए हैं विदाउट ट्रायल 1.5 साल से, उनको जो है आप रिलीज़ करें। शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, चौधरी एजाज, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा, और उन्होंने अपना तो नहीं कहा लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले इमरान खान। तो वो रिलीज़ जो है, फिर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल भी हो गई। तो आपको पता है रात गए पिंडी के एक फजूल से फरलो से मुकदमे में उनकी अरेस्ट ली गई, फिर अगले दिन जैसा भागे गए, 5 दिन फिर मान दे आए, और ये सारे मामला उन्होंने किए। तो इसमें जो इमरान खान तो इस केस में को एक्यूज्ड थे, ओरिजिनल जो एक्यूज्ड हैं उनकी ज़मानतें होने के बाद, यानी इस मुकदमे में जो ओरिजिनल एक्यूज्ड है, मेरी इतला तो ये है कि उसमें से कुछ लोगों की ज़मानतें हो गई हैं, तो उसमें को एक्यूज्ड के लिए 5 दिन का रिमांड देना, डू यू थिंक कि ये कानूनी है? बिल्कुल एब्सोल्युटली रबिश फैसला है रिमांड एक्सटेंड करने का। रिमांड तो बनता नहीं है, तो डिस्चार्ज का केस सीधा डिस्चार्ज जो इमरान खान पे जो एक्यूजिशन है वो भी एहतजाज की कॉल थी ना। जिन लोगों के ऊपर एक्यूजिशन है कि उन्होंने, और एहतजाज की कॉल तो थी 4 को और 28 को जो है ये का इसका पर्चा, तो ना उनकी कम्युनिकेशन है, ना उनकी कोई मुलाकात है, ना उसमें कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया। वो सामने नज़र आ रहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एंडेवर है और एक एक्शन है। तो 24 तारीख के ऊपर ये सब जाहिर है कि हर एक के जहन में ये सवाल मौजूद था कि 24 तारीख क्यों? क्या इस वजह से कि आगे सर्दी इतनी हो जाएगी, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकेगी? प्रिपरेशन के एतबार से एक बड़ा सवाल मौजूद था कि तहरीक इंसाफ की क्या इतनी तैयारी है कि वो 24 नवंबर को कर ले, इतने शॉर्ट टाइम में इस किस्म की कॉल दिया जाना। इमरान खान से आपकी बात तो हुई है, क्या व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, व्हाट इज़ द रीजनिंग? देखिए रीजनिंग तो इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो अपना ये एक मुनासिब टाइम है और इस पर करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है या उन्होंने किस वजह से दी, ये तो कोई मुझे इल्म नहीं है और ना ही मेरे इस सिलसिले में कोई सच बात हुई है। इमरान खान साहब ने कॉल खुद दी है, खुद ही डेट उन्होंने मेरा तो उनको मशवरा था, टू बी वेरी फेयर विद अलीमा खान, उनका भी ये मशवरा था कि ये थोड़ा सा लंबा कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब के जहन में यही थी, तो उन्होंने फिर 24 की डेट दी। 24, और बहुत सारे लोगों ने, ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जब ऐसे कुछ होता है वाक़या तो फिर थेरीज़ भी फ्लोट होती हैं। तो एक थेरी ये भी थी, या ये एक शायद अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद एक और कैदी है जिसको कोई सज़ा सुनाई जानी है, तो उसकी वजह से 24 तारीख दी गई है। डू यू थिंक दैट मेक सेंस? Never does it, never made sense, doesn't make sense, it cannot make sense। ना तो उनके खिलाफ उनका इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी मिलिट्री ट्रायल वाली कोई बात नहीं है जिसको अवॉइड करने के लिए 24 नवंबर की कॉल दी गई हो? 24 नवंबर की कॉल मिलिट्री ट्रायल को अवॉइड करने के लिए नहीं दी गई। वो मिलिट्री ट्रायल तो वैसे भी इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई ऐसी ग्राउंड्स भी नहीं है। और मिलिट्री ट्रायल जो है इमरान खान साहब का अगर करते हैं तो आई थिंक वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, उसका फिर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा इंटरनेशनल सतह पे भी। और मिलिट्री ट्रायल, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल और ख़ासकर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का मिलिट्री ट्रायल जो है उसको कोई रिकग्निशन या एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ना नेशनल जूरिस्प्रूडेंस में ना इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में। इस तमाम वक्त के दौरान एक मौका ऐसा था जिस वक्त आपने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे,
वो असेसमेंट किस बुनियाद पे थी और क्या ऐसी कोई मुमकिना तौर पर चीज़ मौजूद है? देखिए सर, पाकिस्तान में नामुमकिनात तो मुमकिनात में तब्दील हो जाती हैं, तो उसका जो असेसमेंट है वो तो बिल्कुल इसी बुनियाद पे था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद ज़मानत मिलने के बाद उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो ज़ेर हिरासत हो अडयाला में। तो अडयाला में उनकी कस्टडी जो है फिर बाद में डाली गई। तो हमारा वो जो असेसमेंट था वो तो ठीक था, लेकिन हुकूमत ने जो है फिर उसमें उसकी वजह है ना ईसा के यहाँ की जो हुकूमत है जो सिटिंग, वो सारे क्योस और टर्मोइल की बेनिफिशरी है। वो नॉर्मलाइजेशन चाहते ही नहीं है मुल्क में। वो चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि अगर वो नॉर्मल मामलात हों तो ज़ाहिर फिर इमरान खान को तो क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी तो वही है, तो फिर वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी और ये होनी है जल्दी या देर से, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी है। तो इमरान खान साहब को इसलिए वो एक मेहनत भी करते हैं और ये सबोटाज करने में वो अक्सर ये कामयाबी रह जाते हैं कि ये मामलात को इस तरह से सबोटाज किया जाए कि ये इमरान खान साहब को जितनी देर जेल में रख सके। अच्छा, ये जो बात चली जब इसकी तैयारी चल रही थी कि 5,000 फ़ी MPA, 10,000 फ़ी MNA, और MNA और MPA का मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्टेड हैं, जो टिकट होल्डर्स भी हैं, यानी हर हल्का, ये नंबर जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ ने कभी नहीं देखा इकट्ठा। यानी अगर सिर्फ आप खैबर पख्तूनख्वा को कैलकुलेट कर लें तो 12,75,000 बंदा बनता है। 145 MPA है, 55 MNA है, 5.5 लाख और 7,25,000, 12,75,000। कितना क्लोज टू रियलिटी है और कितना परसेंट अचीव होने का चांस है जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है? के प्रतिशत बंदे आ जाएंगे। अच्छा, अटक तक या अटक से आगे? अटक तक तो डेफिनेटली आ जाएंगे, फिर उसके बाद हिम्मत करनी पड़ेगी। अब बंदे इतने ज़्यादा, ज़ाहिर है ये एक बड़ा चैलेंज है, इसके लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा चैलेंज है। बंदे नंबर ऑफ़ पीपल नहीं, उनकी हैंडलिंग कैसे होगी, उनको रखना कैसे है। उतना अगर 5-7 लाख बंदा है तो वो तो फिर उनका खाना पीना ये वो वही बहुत बड़ा खर्चा है। वॉशरूम, खाना पीना, लाना ले जाना, और ज़ाहिर है मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ पानी का खर्चा लगा दे तो वो भी करोड़ों में आ जाता है। तो इसकी तैयारी को चलती हुई देखी है आपने, कुछ चल रही है कोई इसकी तैयारी? लाजमी चल रही होगी जी। जब अली अमीन साहब और सारी पॉलिटिकल कमेटी जो है लगी हुई है, ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं। तो दरम्यान में ये जो बात चली थी कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर हुकूमत ने भी ऑफ़र कर दी है कि उनको बनी गाला जो है वो सब जेल करार देकर वहाँ पर शिफ्ट करने का इम्कान है, ये खबरें चल रही थी। इसका बैकग्राउंड क्या है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बनी गाला के लिए तो कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो कहा था कि उनकी रिलीज़ बनती है तो रिलीज़ की जाए। वो तो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है, मुझे आपने 16 महीने अंदर रखा है और मेरे खिलाफ कोई भी केस साबित हुआ, आप मुझे बेल मिली है तो आप मुझे जाने दें। लेकिन ये बात अब अगर लोगों को पता है कि इमरान खान को, मैं कहता हूँ कि टोटल 10 मिनट आप देना कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये एग्जैजरेटेड फिगर नहीं होगा। लाख बंदा तो अडयाला रोड के ऊपर 10 मिनट में इकट्ठा हो जाएगा। यानी अगर इमरान खान को ये 10 मिनट के नोटिस पे ये बताया जाए कि 10 मिनट में इमरान खान को जेल से रिहा किया जा रहा है, तो 1 लाख बंदा आप कह रहे हैं कि अडयाला रोड पर जो जेल की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पे मौजूद होगा, कहीं ज़्यादा मौजूद होगा। और मेरी असेसमेंट थी कि अडयाला से बनी गाला अपने घर पे आते हुए शायद 3 दिन लगे। 3 दिन अडयाला से बनी गाला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, एक ताजर जो है वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि कानून पास हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड कोई इस किस्म का है, 2024 का भी हाल ही में जो पास हुआ इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से। वहाँ पर इंटीरियर सेक्रेटरी से लेकर 5 रिस्पोंडेंट्स थे और आमिर फारूक साहब की अदालत में वो मुकदमा चला। फ़ैसला आप देख चुके होंगे, जिसमें ये कहा गया है कि एक कमेटी बना दी जाए वज़ीर दाखिला की सरबराही में, जो बात करे रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी तहरीक इंसाफ से, और उनको बताए कि वो लुकाशेंको आ रहे हैं, एक तो बेलारूस के सदर, तो इजाज़त तो नहीं मिल रही उस कानून के तहत। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद
तहरीक इंसाफ के लिए? आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो गई है कि अब तो अदालत का, हाई कोर्ट का फैसला भी उनके हाथ में है जिन्होंने रोकना है? ये फिक्स मैच है। अच्छा। जज साहब के अगेंस्ट इमरान खान साहब ने रेफरेंस फाइल की हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो मामर साहब को ये केस सुबह फाइल करा के शाम को ऑर्डर देने की थी, जल्दी क्या थी? पीटीआई को सुन तो लेते, पीटीआई को आज नोटिस कर लेते। आज भी फैसला तो वही है ना, और फिर फैसला देने के बाद जो है वो आप इस तरह से करें कि उसको पेंडिंग रखा हुआ है टेक्निकली, ताकि वो आगे चले ही ना हो। ये तो फिर अंधे को भी नज़र आ जाता ना क्या हो रहा है। सो फाइनली आप क्या ये असेस कर रहे हैं कि जैसे 22 अगस्त को आखिरी लम्हात में दरवाज़ा खुला था जेल का, आज़म सवाती और ये लोग मिलने के लिए गए थे और फिर बाहर एक टॉक हुई थी जिसमें तरनौल वाला जलसा जो है उसको मौखर कर दिया गया था 8 सितंबर के लिए, क्या अब आखिरी घंटों में इस किस्म का कोई इम्कान मौजूद है कि इमरान खान को अप्रोच किया जाए? क्योंकि खान साहब की स्टेटमेंट जो हमारे सामने आई है आप लोगों के थ्रू या वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं उनके थ्रू, वो तो ये है कि अब ये कॉल ऑफ तभी हो सकता है जब मैं बाहर आके ख़ुद अनाउंस करूँ कि ये कॉल ऑफ कर दें। जी, ये सूरत हाल तो कुछ ऐसी है। अब एक की सुराख से 2 दफ़ा तो डसा नहीं जा सकता। कोई CBM इधर से भी तो होना, अपने गर्दन पे घुटना रखा हुआ और कह रहे हैं कि अब सांस भी लेते हैं। इस तरह की बात तो जो गैगिंग है उनकी, उसमें देखिए कोई तो CBM दूसरी तरफ से भी होना, जो जिसको हुकूमत कहते हैं, जिसको रियासत कहते हैं। अब हर काम जो है वो जेल में बैठे हुए एक शख्स से आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब बदले में कुछ देना नहीं चाह रहे, ना उनके जो लीगल राइट्स हैं वो भी नहीं, और उनको फेयर ट्रायल भी नहीं देना चाह रहे, और अब आप ट्रांसपेरेंट ट्रायल भी नहीं देना चाह रहे उनके। आपने हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, तो जो है वो सही। तो अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि आखिरी 24 घंटे का द फाइनल काउंट डाउन 24 नवंबर का वो शुरू हो गया है, और इस वक्त ये पूरा शहर इसमें मौजूद इंतज़ामिया, पुलिस, नफरी, रेंजर्स, FC सब ब्रेस किए हुए हैं उस इम्पैक्ट के लिए जो इम्पैक्ट शायद आ सकता है। तैयारी जिस किस्म की चल रही है उसे देख रहे हैं, वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।